जय हिंद साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और भारत सरकार ने इसे कब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया, इन सभी बातों में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिकल डोमेन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि शिक्षा जगत और शारीरिक शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, हम राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई, मेजर ध्यानचंद कौन थे, ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा, इन सारे मुद्दों पे हम इस आज वीडियो में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है साथियों। खेल रूप में खेल दिवस के बारे में वो तमाम जानकारी जिनसे आप अभी तक संभवतः अनभिज्ञ रहे होंगे, और मेजर ध्यानचंद के बारे में ही वो महत्वपूर्ण जानकारी जो सारे खेल प्रेमियों को और खेल प्रशिक्षकों को जानना आवश्यक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो भारत के महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाती है। और जो मेजर ध्यानचंद थे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, तो उनकी जयंती के रूप में इस खेल दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते क्यों हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये महान खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप याद करने का, के महान खिलाड़ी हैं उनको नमन करने के लिए हमारे हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद महान शख्सियत, उनको सम्मान और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप देश के राष्ट्रपति इस अवसर पर यानी खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति प्रतिभाशील खिलाड़ी हैं उनके लिए तमाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करते हैं, उनको वो पुरस्कार प्रदान करते हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये इससे पहले ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसको रीनेम कर दिया गया है और ये अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि जो प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षक जो खेल के कोचेज होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है स्पोर्ट्स में, ऐसे खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरी लाइफ में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में अचीवमेंट लेते हैं, उनको ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में आयोजित किया जाता है और उसमें ये तमाम चुनिंदा खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस को पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में इसको पहली बार वर्ष 2012 में नामित किया गया था और इसी के साथ पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस वर्ष 2012 में 29 अगस्त को मनाया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मोटिव क्या है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है, एक तो खेल के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और साथ ही साथ दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए लोगों को प्रेरित करना। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का और सेमिनारों का आयोजन करती है और कराती है। अब आइए जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद कौन थे जिनकी जयंती यानी जन्म दिवस के रूप में इस राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के रूप में इनको जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से वो मशहूर हुए थे पूरे विश्व में। इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज अनियाबाद में हुआ था। इन्होंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत करी थी हॉकी की, वो भारतीय ब्रिटिश सेना में की थी और उनकी रेजिमेंटल टीम थी जो भारतीय सेना की,
उसके रेजिमेंटल टीम के में उन्होंने अपने हॉकी की कैरियर की शुरुआत की थी, क्योंकि जो ध्यान सिंह जो थे वो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आगे पहुंचाया वो था उनका हॉकी के प्रति उनका समर्पण। बहुत ही समर्पण भाव से वो हॉकी खेला करते थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि दिन में वो अपने जो आर्मी की रेजिमेंटल जो ड्यूटीज़ होती थी उनके कर्तव्यों का निर्वहन दिन में किया करते थे, और दिन में चूंकि समय नहीं मिल पाता था इसलिए वो चांदनी रात में ग्राउंड में जाकर अपने हॉकी का अभ्यास किया कर सकते थे। और इसी के कारण क्या हुआ, चांदनी रात में अभ्यास करने के कारण ही ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद पड़ गया। तो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने की जो कहानी है वो ये है कि जब दिन में उन्हें अपनी रेजिमेंटल आर्मी की ड्यूटीज से जब टाइम नहीं मिलता था तो चांदनी रात में जाके वो ग्राउंड में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए चांदनी रात में प्रैक्टिस करने के कारण उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद पड़ गया। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी टीम के लिए, और सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट थे वर्ष 1928 के ओलंपिक में, वर्ष 1932 के ओलंपिक्स में जो कि लॉस एंजल्स में हुए थे, और 1936 के ओलंपिक जो कि बर्लिन में आयोजित किए गए थे। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हॉकी का जीता था, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट थे और गोल्डन टाइम था भारतीय हॉकी का। पहली भारतीय विदेशी सेना की टीम के सदस्य बने जो कि वर्ष 1926 में न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से लेके और 1948 तक अपने कैरियर में बहुत सारे मैच खेले, 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, और पूरे कैरियर में लगभग उन्होंने 1000 से ज़्यादा गोल किए, और एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन और बहुत ही गरिमामय इनका जो हॉकी का कैरियर था वो रहा था। पूरा प्राउड मोमेंट था पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले मेजर ध्यानचंद का कैरियर बहुत ही शानदार रहा। 1956 में वो भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट से एक मेजर के पद से रिटायर्ड हुए। 1956 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक मेजर के पद से वो रिटायर्ड हुए, और उसी वर्ष भारत सरकार के द्वारा 1956 में जिस वर्ष वो रिटायर्ड हुए थे, भारत के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में कोमा में जाने के बाद इस महान खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस, और राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के उद्देश्य के बारे में एक जानकारी, मेजर ध्यानचंद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको एक खेल प्रशिक्षक के रूप में बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में साथी इतना ही, और आगे भी इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।